वेलकम एवरीवन। क्लास 10th 2026-27 वाला बैच, एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हो। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि इस नई शुरुआत में सबसे पहला कदम अगर आपका कुछ होगा तो ये होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रणभूमि क्या है। आप उस मैदान में उतरने से पहले अगर उस मैदान को नहीं जानते हो तो फिर शायद आप जंग के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिगराज सिंह राजपूत और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार आपका सिलेबस क्या होगा। बहुत सारी अटकलें हैं। सबसे पहली अटकलें सबसे अटकलों में सबसे पहली अटकल अगर कुछ है तो वो ये है कि चारों तरफ रूमर्स है कि क्लास 9 की बुक्स बदलने वाली है, तो क्या उसका इंपैक्ट क्लास 10 पे भी आएगा, क्योंकि क्लास 10 के कुछ टॉपिक क्लास 9 में पढ़ाए जाएंगे, ब्ला 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 ब्ला। तो सुनो मेरी बात, आगे आने वाले कुछ दिनों में, मोस्ट प्रोबेबली 10 दिनों में नई बुक भी आ जाएगी 9th की। हम बात 10th की कर रहे हैं लेकिन, और आपको यह क्लियर भी हो जाएगा कि 10th में कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि सीबीएसई ने वैसे ये क्लियर कर दिया है कि 10th की बुक जो अभी तक चली आ रही थी वही चलेगी और सिलेबस भी उस हिसाब से वही रहने वाला है। स्टिल क्या होगा कि जब एक बार नया सर्कुलर आएगा तो उसमें आप मैच कर लेना, यही सिलेबस पूरा रहने वाला है। क्योंकि जो इस बार 9th में आए उनके लिए अगले साल 10th में चीजें बदलेगी। जो 9th में पुरानी बुक से पढ़ के आए वो 10th में भी पुरानी बुक से ही पढ़ेंगे। ये अगर आप देखेंगे तो अभी तक के सीबीएसई के नोटिफिकेशंस के हिसाब से क्लियर होता है। तो अब क्या आगे, तो जैसे मैं आपको बताता हूं क्या कि एक चीज होती है हर साल, जैसे आप लोग जब पिछले साल 9th में थे तब भी मैंने आपको बताया था कि हर साल क्या होता है ना, सीबीएसई एक सर्कुलर निकालती है अपना इस तरह से। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये 2025-26 का सर्कुलर, अभी 26-27 का सर्कुलर नहीं आया है। सर फिर सिलेबस क्यों बता रहे हो? तो सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली यही रहने वाला। और जो बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, बुक तो नहीं बदलेगी, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आपकी जो पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स है, जो आपके सीनियर्स पढ़ के गए हैं, वही चलने वाली है। और इसी सर्कुलर के हिसाब से देखें, वैसे जब नया सर्कुलर आएगा और अगर उसमें कुछ चेंज आता है तो आई विल अपडेट यू। बाकी फॉर द टाइमिंग आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। आप पढ़ना शुरू कर सकते हो डेवलपमेंट चैप्टर, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर, पावर शेयरिंग, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये जो आपके चैप्टर होने वाले हैं स्टार्टिंग के, ये पढ़ना शुरू कर दो। तो सीबीएसई ऐसा सर्कुलर निकालती है जिसमें 9, 10 सबका सिलेबस बताती है। 9th का फॉर श्योर बदलेगा, लेकिन 10th का सिलेबस नहीं बदल रहा है, 10th की बुक नहीं बदल रही है। तो अगर हम बात करें क्या क्या चैप्टर्स होने वाले हैं, तो यहां थोड़ा नजर दौड़ाना। आपकी 4 बुक होने वाली होगी। पहली बुक होगी आपकी हिस्ट्री की बुक। उस हिस्ट्री की बुक में जैसे अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री की बुक में कुछ धुरंधर चैप्टर होंगे, जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये चैप्टर पूरे आ रहे हैं, ये 2 चैप्टर पूरे आ रहे हैं। उसके बाद में आप देखोगे मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, तो ये चैप्टर क्या होता है ना, हाफ, आधा आएगा ये चैप्टर। आधा भी नहीं कहूंगा मैं, एक ही एक्सरसाइज जो या फिर एक ही पार्ट जो इस चैप्टर का आएगा। ये जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इस चैप्टर को आप काट सकते हो, ये सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, पीटी ओनली, ठीक है, सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। एंड द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये पूरा आएगा, ये फुल चैप्टर आने वाला है। तो अगर ब्रॉडली देखोगे तो आप हिस्ट्री में 3 बड़े दिग्गज चैप्टर होते हैं आपके, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। और ये जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है, ये एक ही पार्ट आता है चैप्टर 3 का, 3.1 वाली एक्सरसाइज। ये आपका हिस्ट्री का पार्ट हो गया। क्लियर है? अब हिस्ट्री के पार्ट के बाद में अगर आगे बढ़े तो अगली बुक है आपकी ज्योग्राफी की बुक। जिनके पास बुक है, बुक खोल के बैठ जाओ, इंडेक्स देख लो। ज्योग्राफी की बुक में जैसे अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी की बुक में आपको 7 चैप्टर दिख रहे होंगे यहां पे। लेकिन क्या 7 चैप्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं? ना जी ना। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? देखो, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पूरा आता है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पूरा आता है, इससे कोई मैप नहीं रहता है, इससे कोई मैप वर्क नहीं आता है। वाटर रिसोर्सेज, इससे मैप वर्क भी आता है। एग्रीकल्चर चैप्टर, इससे मैप वर्क आता है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इससे मैप वर्क आता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इससे मैप वर्क आता है, ठीक है, और पूरा चैप्टर भी आता है। और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसका थ्योरी नहीं आता है, थ्योरी नहीं आती है, ओनली मैप वर्क, ओनली मैप वर्क। तो आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, ओनली मैप वर्क, ठीक है, थ्योरी नहीं आती है, सिर्फ मैप वर्क आता है चैप्टर 7 से। तो यहां 6 चैप्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में मैप है ही नहीं तो क्या पूछेंगे, ठीक है। बाकी सब में पूरे चैप्टर भी आते हैं और थ्योरी भी आती है, मैप भी आता है। ये हो गया आपका ज्योग्राफी का चैप्टर। ज्योग्राफी के चैप्टर्स पूरे के पूरे ज्योग्राफी का सिलेबस हो गया। अपनी अपनी बुक में मार्क कर लेना। तो ज्योग्राफी में आपका यही आएगा। देखो, अगेन आई एम टेलिंग यू पीपल, अभी सीबीएसई का सर्कुलर नहीं आया, लेकिन बेस्ड ऑन दी प्रीवियस सर्कुलर्स और जो नोटिफिकेशंस आई है, 10th का कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो 10th का सिलेबस एज इट इज रहेगा। अभी 8-10 दिनों में वैसे सर्कुलर आ जाएगा तो मैं आपको एक बार और अपडेट कर दूंगा। खास करके 9th वाले बच्चों के लिए तो मेजर अपडेट आएगा।
10th वाले बच्चों को कुछ चेंज आएगा तो बताऊंगा, वैसे मुझे लग रहा है चेंज इसमें कुछ आना नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? ये ज्योग्राफी हो गया आपका। ज्योग्राफी के बाद में आगे बढ़े, अगर हम ज्योग्राफी के बाद में आगे समझना अच्छे से, अपनी अगली बुक में मार्क कर लो। ज्योग्राफी के बाद में अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट है आपका सिविक्स। सिविक्स की बुक में कोई दिमाग नहीं लगाना है। सिविक्स की बुक में जितने चैप्टर हैं सारे के सारे चैप्टर अपने को टिक लगा देना है बस। कौन कौन से चैप्टर है सिविक्स में? तो जैसे पावर शेयरिंग है आपका सिविक्स में, एक पावर शेयरिंग, दूसरा फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर रीजन कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ऑल चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स सिविक्स के आपको आना है फाइनल एग्जाम में आपके। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में सारे चैप्टर आना है। सिंपल, लगा दिया, खत्म। सिविक्स के बाद में अगर हम बात करें किस चीज की, सिविक्स के बाद में अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो देखो इकोनॉमिक्स में एक पेज है। इकोनॉमिक्स में मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूं, स्टेट बोर्ड में चीजें अलग अलग हो सकती है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की बुक की, तो इकोनॉमिक्स की बुक में डेवलपमेंट चैप्टर पूरा आता है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूरा आता है, मनी एंड क्रेडिट चैप्टर पूरा आता है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इसमें क्या है ना, ओनली वन टॉपिक, एक ही टॉपिक आता है बस, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो जिसमें आप देखते हो तो मतलब पार्ट ऑफ द चैप्टर जो है वो आता है, बाकी ग्लोबलाइजेशन आता है। और कंज्यूमर राइट्स जो ये नहीं आता, ये सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। ठीक है, ये सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क का चैप्टर है, ये एग्जाम में नहीं आता है। सीधा सिंपल सटीक ये आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो गया। तो हम क्या करने वाले होंगे, जैसे आप लोगों को पता है, क्या पता है, ये लगा लिए सारे चैप्टर। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग, हमारा बोल सकते ना, द मोस्ट पावरफुल बैच ऑफ द कंट्री, मोस्ट लव्ड बैच कहूंगा मैं। पावर वावर तो क्या है, सब सब्जेक्टिव चीजें होती है, लेकिन प्यार जो रहता है वो अनंत रहता है। तो उस अनंत प्यार को पाने वाला ये बैच जो है, आरंभ बैच, जिसमें बहुत सारे बच्चे, ऑलमोस्ट हर बच्चा जिसमें पढ़ रहा होता है, आप किसी ना किसी तरह से हमसे जुड़े हुए रहते हैं। तो आरंभ बैच अपना शुरू होने वाला है, फाइन। और मैंने जो आपको सिलेबस बताया, इस पूरे सिलेबस को, सोशल साइंस की अगर मैं बात करूं तो ऐसे ही आपको देखो साइंस का और मैथ्स का भी सिलेबस बता देंगे आपके शोभित भैया, प्रशांत भैया। बाकी अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं तो मैं आपको पूरा सिलेबस आरंभ बैच में इसी तरह से करवाने वाला हूं, डिटेल में एनसीईआरटी के एक एक लाइन पढ़ के अपन करेंगे। ठीक है, मोर और लेस आपका सिलेबस यही रहने वाला है, बिलीव मी। और अगर कुछ चेंज आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, वैसे चेंज नहीं आना है। तो आरंभ के अंदर मतलब आप एनरोलमेंट शुरू है अभी, क्या है ना, अभी नेक्स्ट 500 ये कोड इस्तेमाल कर सकते हो आप, NEXT नेक्स्ट 500, और आप इस नेक्स्ट 500 कोड को इस्तेमाल करके एनरोल कर सकते हो डिस्काउंटेड प्राइस में, जिसमें आप क्या करोगे, जिसमें अगर आप एनरोल करोगे तो आपको 2999 में एनरोलमेंट मिल जाएगा। ठीक है, हरी अप, कोड खत्म हो उसके पहले। आरंभ की क्लासेस अपनी कब से शुरू होगी? अप्रैल से, अपन मिड अप्रैल के आसपास से अपन शुरू कर देंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन सेशन वगैरह होगा, सब कुछ होगा। तो जिसमें आपको क्या है, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि क्लासेस कब रहेगी, क्या है वो सारा सब कुछ, या फिर आप लॉन्च वाला सेशन दे सकते हो। बाकी सिलेबस जो मैंने आपको बताया, चीजें उसी तरह से रहने वाली है। ठीक है, उसी तरह से रहने वाली है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट 500 तो आरंभ की क्लासेस अपन शुरू करेंगे, उसमें ये सारा सिलेबस पढ़ने वाले हैं। एक बार अगर रिकैप दूं तो हिस्ट्री में आपके जैसे कितने चैप्टर है, हिस्ट्री में आपके देखोगे आप तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मैंने रेड करा है, क्योंकि सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आना है। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी रेड करा है, कंज्यूमर राइट्स मैंने रेड करा है, ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए। बाकी अगर आप देखोगे तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, इधर ये पूरे के पूरे सिविक्स के चैप्टर है। ज्योग्राफी में आप देखोगे 6 चैप्टर है, इकोनॉमिक्स में आप देखोगे तो 4 चैप्टर है। ये कुछ चैप्टर्स पार्ट में है आपके, जैसे पार्ट की अगर बात करें तो एक ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये पार्ट में आएगा। ठीक है, इसका सिर्फ पार्ट ही आना है एक, और वैसे ही आप क्या देखोगे, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का भी एक पार्ट ही आना है बस। ठीक है, ओनली अ पार्ट ऑफ द चैप्टर विल कम, फुल चैप्टर नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर है। ये सारे चैप्टर से एक बार समराइज कर दिया मैंने, स्क्रीनशॉट चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप। क्लियर हुआ? बाकी मिलते हैं क्लासेस में। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये चीज ध्यान रखना कि अभी सर्कुलर नहीं आया, अगर कोई चेंज आता तो बता दूंगा, बाकी मोर और लेस सिलेबस यही होने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द क्लासेस। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको वहां पे ऐप की, वेबसाइट की सारी लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं क्लासेस में, सिलेबस यही रहने वाला है। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।